नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बोले हैं दीपक बावरिया। बैठक को लेकर उन्होंने बात कही है। कल भी जारी रहेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज बाकी सभी सीटों पर चर्चा पूरी हुई है। कल पैनल तैयार कर लिया जाएगा। दीपक बावरिया ने कहा है 2 या 3 सितंबर को सीईसी की बैठक होगी, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की। बावरिया ने कहा इसमें उम्मीदवारों की लिस्ट पर मोहर लगाई जाएगी। देवेंद्र बबली को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। दीपक बावरिया ने यह बात भी कही है। दरअसल कांग्रेस जहां एक तरफ एकजुटता का संकेत दे रही है, दीपक बावरिया ने कल भी यह बात दोहराई थी कि कांग्रेस में सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, और यह भी कहा था कि जरूरी नहीं कि जिसको टिकट ना मिले वो सीएम पद का दावेदार नहीं हो सकता। साथ में उन्होंने एक चीज और ऐड ऑन की थी। उन्होंने कहा कि आलाकमान तय करेगा कि सीएम फेस इस बार कौन होगा। लेकिन सवाल ये कि जहां बीजेपी लगातार मैराथन तैयारियां कर रही है, तो उधर कांग्रेस भी बड़ी तैयारी के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में और चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है। एक के बाद एक बैठकें ये जाहिर करती हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में, उसको भुनाने में कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे जाहिर सी बात है कि जो मोराल है वो जरूर कांग्रेस पार्टी का हाई है। हालांकि अजय माकन ने भी कल एक बात को दोहराया था कि 1 सप्ताह का समय कांग्रेस की सूची आने में लग सकता है। अब सवाल ये कि कई चुनौतियां हैं। पार्टी के अंतर कलह है, दलित वोटों को साधना है। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, जो तैयारियां अब हम देख रहे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों की देखने को मिल रही है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ खास हो रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ खास होने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के बाद दीपक बावरिया जो कांग्रेस प्रभारी है ना मामलों के, उनका बयान भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि आज सभी सीटों पर जो बाकी बची सीटें थी उनके समेत सभी सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है, यानी जो पैनल तैयार होने हैं उसको लेकर अंतिम सहमति बन गई है। कल इस पर मोहर लगा दी जाएगी, पैनल जो तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद सीईसी को भेजे जाएंगे। सीईसी की बैठक 2 या 3 सितंबर को बुलाई जाएगी दिल्ली में, यानी अगले हफ्ते। और ये काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें जो उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने, उन पर मोहर लगाई जाएगी। इसके अलावा जो बचे 1-2 जो ऐसी सीटें हैं जिन पर काफी खींचतान चल रही है, क्योंकि पैनल में कितने नाम तय हुए हैं, जब ये पूछा गया क्या सिंगल पैनल तय हुआ है, तो इसको लेकर उन्होंने साफ किया कि कई जगह पर 2 भी नाम है, 3 भी नाम है, यानी अधिकतम 4 नाम हो सकते हैं। इस तरह की भी चर्चाएं हैं, लेकिन 3 नाम अमूमन पैनल में होते हैं। तो अब जो है अगले जो 2 दिन बचे हैं, यानी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले, तब तक यहाँ पर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है अगले हफ्ते, उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करती रहेगी और वो अंतिम नतीजे तक पहुंचेगी। यदि कम से कम उम्मीदवारों का जो पैनल हो वो स्क्रीनिंग कमेटी तैयार करे और वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे, ये तय करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। और आज जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अजय माकन, उनकी अगुवाई में इस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा जो प्रभारी दीपक बावरिया, अन्य सदस्य मौजूद रहे हैं। और खास बात यह है कि इसमें देवेंद्र बबली को लेकर भी जब सवाल पूछा गया दीपक बावरिया से, तो होने से वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, वो अभी कांग्रेस में शामिल नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने उनको लेकर साफ तौर पर कोई तस्वीर साफ नहीं की है। इसके अलावा विनेश फोगाट को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच, यानी अभी इंतजार कीजिए। यानी ये भी अभी चर्चाओं में है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस टिकट देगी, ये सूत्र दावा कर रही हैं। इसके अलावा भी कई चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। अधिकतर सिटिंग विधायकों को टिकट दिए जाएंगे, ये तय हो गया है। इसके अलावा जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये भी इस स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किया है। हालांकि आलाकमान इसमें अपवाद स्वरूप कुछ छूट दे सकता है, ये उनका
अधिकार क्षेत्र होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी आला कमान पुलिस सौंपेगी। तो अब जो है पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है कि 90 की 90 सीटों पर जो पैनल है वो शुरुआत, वो जो चर्चा है वो पूरी हो गई है। अब जी। पैनल जो तैयार फाइनल कर लिए जाएंगे और उसके बाद इस बैठक को अगर जरूरत पड़ती है संडे को बुलाया जा सकता है, और उसके बाद 2 या 3 तारीख को यहाँ पर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो कांग्रेस की बुलाई जाएगी, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। पहली लिस्ट उसके बाद कभी भी जारी की जा सकती है। प्रदीप जी, क्या ये मान लिया जाए जो इस बैठक जो ये खत्म हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें अमूमन नाम को तैयार किया जा चुका है, उन नामों को फाइनलाइज करना बस बाकी है, यानी कि तैयार हो चुके हैं, और अब जब 2 या 3 तारीख को सीईसी की बैठक होगी उसमें ऐलान भी कर दिया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट कहां से होगा, ये उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, तो अब जिस तरीके से चर्चा रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, कई दौर की बैठक हुई है, लगातार बैठक चली है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर भी अलग अलग वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की गई है। जो चुनाव समिति के सदस्य उनको बुलाया गया था। इसके अलावा भी जो चुनाव लड़े हुए, जो चुनाव हार गए लोकसभा का, वो भी लोग इस बैठक के लिए पहुंचे थे। सांसदों को बुलाया गया था, उनकी राय ली गई, वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था, और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौर रही हैं। आज ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ईडी कार्रवाई और जिस तरीके से जो एक नया दबाव बनने का प्रेशर कोशिश की गई है उसको लेकर सवाल जवाब हुए हैं। तब यहाँ पर दीपक बाबरिया ने कहा है कि ये सिर्फ डराने धमकाने की टैक्टिक्स है, इसके जरिए कांग्रेस को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो राजनीतिक तौर पर जो एक नए सिरे से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, पुराना मामला है, पुरानी एफआईआर है। ये कहते हुए जब सुबह वो बैठक के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने स्थिति साफ की थी। तो ये जरूर है कि अब जब ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक तौर पर अहम हो गया है, तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी में जो उम्मीदवारों के नाम है वो फाइनल किए जा रहे हैं। और आज जो 25 से 30 नाम थे जिन पर चर्चा होनी थी वो चर्चा खत्म हो गई है। कल पैनल बना लिए जाएंगे अंतिम तौर पर, ये कहा गया है, और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो फिर बैठक हो सकती है स्क्रीनिंग कमेटी की कल के बाद, यानी कल तो बुलाई गई है बैठक, उसके बाद और उसके पहले जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें ये लिस्ट सौंप दी जाएगी जिसमें अंतिम फैसला होना है। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीर साफ बनकर उभर रही है कि जो निगाहें हैं कांग्रेस की उम्मीदवारों के चयन को लेकर वो अब नतीजे पर पहुंचते हुए नजर आ रही हैं। और अब जो सिटिंग सांसदों को टिकट ना देना, फिर उसके बाद जो नहीं लड़ रही हैं उनको भी टिकट के बगैर भी वो दावेदार होंगे, बिना लड़े भी वो दावेदार होंगे, ये बयान देना। तो कहीं ना कहीं अब पूरा विवाद थामते हुए एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़े, इस पर फोकस किया गया है, और इसी के लिए आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। प्रदीप जी, बड़ी रणनीति 2014 में देखें, 2019 के विधानसभा चुनाव हम प्रदेश में देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक 10 साल का सूखा है उसको पूरा करने के लिए, उसको दूर करने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कुछ ऐसे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हैं जहां पर कांग्रेस को फायदा हुआ, और यही वजह थी कि 5:5 के रेशो पर आकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आई थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार एक बड़े प्लान के तहत कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है? देखिए, इस बार जिस तरीके से माहौल है और जिस तरीके से जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर लगातार रणनीति में बदलाव भी किया है कांग्रेस ने। जो कैंडिडेट वार उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी तो उस आधार पर ही जो सबसे मजबूत दावेदार होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला वो उसका ख्याल रखा जाएगा, युवाओं को महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी, अनुभव को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वाले कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है और वहां पर पर्याप्त वोट उतनी संख्या में पार्टी नहीं जुटा पाई है जो वो उम्मीद कर रहे थे, तो वहां पर वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के मद्देनजर वहां पर उनको हटाया जा सकता है। जिस पर बड़े दाग हैं या बड़े विवाद है उनको किनारे किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी उनके परिजनों के लिए विकल्प खुले रहेंगे, यानी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अगर ये सहमति नहीं बनती है कि उनको जगह कौन लाया जाए तब ये विकल्प भी पार्टी आजमा सकती है। तो अंतिम तौर पर तो देखना होगा कि पार्टी किस तरीके से यहाँ पर एक गुटबाजी रोकथाम को लेकर, क्योंकि अगर ज्यादातर विधायकों के सिटिंग विधायकों के टिकट कटते हैं तो कहीं ना कहीं एक विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई ज्यादा उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ माहौल नहीं है, उनको टिकट दिए जाएंगे। और ये जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 ही
मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। ज्यादातर को टिकट दिए जाएंगे। पार्टी की ओर से ये संकेत अब तक मिले हैं। अंतिम फैसला कांग्रेस की बैठक में होना है, आला कमान की बैठक में होना है। लेकिन जी। स्क्रीनिंग कमेटी ने फौरी तौर पर जो नाम तय किए हैं उसमें सिंगल पैनल भी है, जिसमें 15 से 20 नाम फाइनल है दिग्गज नेताओं के, मौजूदा विधायकों के। इसके अलावा जो अन्य वर्ग विशेष को साधने की कोशिश है, क्योंकि सबको साधने के लिए इसमें विशेष बदलाव इस बार लिस्ट में देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। लिहाजा फोकस है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करे और 10 साल का जो फोकस रहा है और किसान आंदोलन का जो असर राज्य में देखने को मिल रहा है, उसके लिए माकूल मौका है कि वो एक जोरदार वापसी करे। और ऐसे में सामूहिक नेतृत्व को लेकर यहाँ पर पार्टी ने साफ कर दिया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार ये तस्वीर साफ बनकर उभर रही है, क्योंकि लगातार कुमारी शैलजा भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और उसके पीछे रणनीति है कि अदर्स वोट जो है वो पार्टी के साथ जुड़े और एक उसके साथ एक बेहतर कॉम्बिनेशन बने, ताकि जाट वोट जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, तो वो अदर्स वोट के साथ एक मजबूती के साथ सरकार बनाए। ये फोकस करते हुए कांग्रेस रणनीतिकार इसमें लगे हुए हैं और इसीलिए दोनों पक्षों को स्पष्ट तौर पर कई मैसेज दिए गए हैं कि पहला फोकस चुनाव लड़ना, एकजुटता के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान पर फैसला छोड़ना, परंपरा के मुताबिक और उसके मुताबिक निर्णय लेना, यानी विधायक दल की बैठक में अंतिम निर्णय होगा कौन विधायक दल का नेता होगा। तो ये रणनीति अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इसमें बनाई है और इसी पर फोकस करते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ रहती है, क्योंकि अंदर खाने एक अंदरूनी कलह है, वो भी थामना पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, एक गुटबाजी जो पार्टी की है वो किस तरीके से पार्टी थामेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।